अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा एक दोस्त है, वो बाहर सऊदी अरेबिया रहता है। 2 साल के बाद वतन वापस आया तो मैं एयरपोर्ट पर उसे मिलने गया। काफ़ी देर मुलाकात रही, हम इकट्ठे बैठे रहे, गपशप हुई। परेशान लग रहा था। मैंने पूछा कि आपके वसाइल अब अच्छे हो गए हैं। ज़ाहिर है बंदा बाज़ औक़ात वसाइल की वजह से परेशान होता है, हालात अच्छे नहीं होते, क्योंकि हम एक दूसरे को शुरू से जानते हैं, करीबी दोस्त हैं और बातचीत होती रहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा मुझे, क्या वसाइल से, पैसों से रिश्तेदार मिल जाते हैं? क्या कोई मार्केट है, क्या कोई बाज़ार है, क्या कोई ऐसा शहर है, कोई मुल्क है जिसमें बिछड़े हुए लोग मिल जाएं, जिसमें पैसों से वालदा मिल जाए, वाले साहब मिल जाए, भाई मिल जाएं या करीबी रिश्तेदार मिल जाएं? मैं समझ गया था कि उनकी, क्योंकि वालदा की डेथ हुई थी, उनकी वालदा की वफ़ात हुई तो इसलिए मैं समझ गया था कि इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। कहने लगा, मैं जब गया था सऊदी अरब तो मेरी वालदा ने मुझे खाना खिलाया, दुआओं के साथ रुखसत किया उन्होंने। कहने लगी कि शायद कि ज़िंदगी में दोबारा मुलाकात हो, लेकिन आप एक अच्छे शहर जा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर में जा रहे हैं, आप मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। फिर मैंने उनसे वादा किया कि मेरी माँ, मैं इंशाअल्लाह ज़रूर आपको बुलाऊंगा उम्रे पे। लेकिन ठीक 13-14 माह के बाद मेरी वालदा की डेथ हुई, एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। हम, क्योंकि हम गैर मुल्क में रहते हैं, जितनी मर्ज़ी कोशिश करें वतन वापस आने पे एमरजेंसी 1 हफ़्ता ज़रूर लगता है। कर्ज़े से मैं डूबा हुआ था, मेरे ऊपर कर्ज़ा बहुत था, तो मैं परेशानी की वजह से सोच नहीं पा रहा था कि क्या करूं। फिर मैं वापस नहीं आया एमरजेंसी। अब मैं 2 साल के बाद वापस जा रहा हूं घर। दिल नहीं लगेगा मेरा, क्योंकि हम लोग जब बाहर होते हैं, परदेश में होते हैं, हमें पता होता है कि हम पर क्या गुजर रही होती है। अगर बंदा पढ़ा लिखा हो, बंदा हुनरमंद हो, फिर तो ठीक है, उसकी समझ आती है, परदेश में जाकर कुछ सुकून मिलता ही है। मजबूरी होती है, घर से बाहर जाते हैं, रिश्तेदारों को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, रोज़ी तो कमाना ही है ना आखिर। कहता है हम जो अनपढ़ लोग होते हैं या हमारे पास कोई हुनर ना हो, तो हम दूसरों के मोहताज हो जाते हैं, दूसरों के माताहत काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। जो हमारे मुजीर होते हैं वो सुबह के टाइम हमें ले जाते हैं, शाम को हम वापस आते हैं, सारा दिन काम करते हैं। जब शाम को घर वापस आते हैं तो खाने के अलावा कोई परवाह नहीं होती, खाने पीने में लग जाते हैं। तो खाने पीने के बाद हम सो जाते हैं ताकि सुबह जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें और काम पे जाएं। हमारी यही ज़िंदगी है। कभी टाइम मिल जाता है, हफ्ते के बाद घर फ़ोन कर लेते हैं। घर वाले हमें कोई मजबूरी हो तो वो नहीं बताते कि बेटा बाहर है, परेशान ना हो जाए। हम खुल कर बात नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिलता। अगर टाइम मिल जाए तो फ़ोन का मसला होता है। कहता है हम लोगों की यही ज़िंदगी है। अब कोई पता नहीं होता वालदा की तबीयत कैसी है, वालिद साहब कैसे हैं, पूरी बात बताते नहीं परेशानी की वजह से। सब कुछ पैसा नहीं होता। अगर सब कुछ पैसा हो, जिनकी वालदाएँ नहीं हैं, जिनके रिश्तेदार नहीं हैं, तो वो पैसों से खुश हो जाएं। अब गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, हम शीश माल खड़ी कर दें, एक इमारत खड़ी कर दें, एक पुरसकून घर बना लें, लेकिन घर में वालदा ना हो तो क्या घर में रौनकें होंगी? घर में वाले साहब ना हो, क्या रौनकें घर में होंगी? हम बाहर होते थे तो बच्चों की टेंशन नहीं होती थी, घर वालों की टेंशन नहीं होती थी, वालदा साहिबा घर थी,
وہ خیال کرتی تھی۔ ہم لوگ پردیس میں رہتے ہیں، ساری زندگی ادھر ہی لگا دیتے ہیں، 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ہم 6 ماہ کی چھٹی پر آتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، یا والد صاحب کی، یا بھائیوں کی۔ یہ عام طور ایسی ہی مطلب ہے کہ جہاں پہ ہم 10 بندے رہ رہے ہوں، جس علاقے میں یا جس شہر میں یا جس چوک پہ ہم 10 بندے رہ رہے ہوں، ان میں سے 2-3 تو ایسے ضروری ہوتے ہیں جن کے گھر میں ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ کہنے لگا اب یہ حال ہے، پاکستان رہنے کو دل نہیں کرے گا۔ والدہ صاحبہ کی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے، ایک اپنا وہ روٹین، اپنی رونقیں ہوتی ہیں، اس لیے میں پریشان ہوں، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا ہم باہر ہوتے ہیں، کم سے کم یہ ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اب آ کر پتہ چلا کہ فون بھی ضرور کرنا چاہیے گھر والوں کو، اور مہینے کے بعد کم سے کم اپنی سیلری سے، اپنی ارننگ سے، اپنی کمائی سے، اپنی مزدوری سے کم ہم 4 حصے تقسیم کر کے 1 حصہ والدین کو ضرور دے، کم سے کم ہر مہینے۔ کیونکہ جب بندہ اس لیول پہ آتا ہے، والدین بنتا ہے، جب اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کو صرف اولاد کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یا میری اولاد سیٹل ہو جائے، میری اولاد اچھی، ان کی جو ہے نا سیلری ہو جائے، اچھی آمدن ان کی ہو جائے۔ ان کو خود کو ٹینشن نہیں ہوتی، تھوڑے بہت میں وہ گزارا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑے سے پیسے ان کو، تھوڑا سا خرچہ ان کو ہر مہینے دے دیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان سے بات کر لیا کریں خوشی سے، ان سے پوچھ لیا کریں، تو ان کی زندگی بھی بن جاتی ہے، اور ہمیں بھی خوشی مل جاتی ہے پردیس میں رہ کر، ہماری بھی زندگی بن جاتی ہے۔ لہذا ہم پردیس لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں، اگر سوچ بھی لیں ٹائم نہیں ملتا، ٹائم مل جائے تو پیکج نہیں ہوتا، پیکج اگر ہو بھی تو گھر والوں سے بات وہ پوری نہیں سنی جاتی، پوری وہ بتاتے نہیں ہیں۔ لہذا ہم پردیسیوں کی یہی زندگی ہے۔